उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर आई है। मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए बहन जी ने कई अहम कदम उठाए हैं। मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश और मंडल स्तर पर विशेष बैठकें ली जाएंगी। 18 मंडलों में पार्टी के मिशनरी स्तर के नेता 2 सदस्यीय मुस्लिम भाईचारा संगठन बनाएंगे और उसमें मुस्लिम समाज को जोड़ने की विशेष पहल की जाएगी, जिसके लिए छोटी छोटी बैठकें होंगी और उन्हें बसपा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी बिना किसी भेदभाव के मजहब, जाति या वर्ग से ऊपर उठ के सबको संविधान सम्मत हक दिलाने की दिशा में लगातार कार्य करती रहेगी। साथ ही विशेष तौर पर गरीबों, दलितों और पिछड़े और मुस्लिम समाज को सम्मानजनक जीवन दिलाने पर बसपा का खास जोर होगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज के मुद्दों को लगातार उठाती आई है। अभी हाल ही में मुस्लिम युवतियों पर भाजपा विधायक द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसमें भी केवल बहन मायावती की तरफ से बयान आया। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मौन रही। अखिलेश यादव या राहुल गांधी की तरफ से कोई बड़ा बयान इसमें नहीं निकल के आया, जिसकी चर्चा मुस्लिम बुद्धिजीवियों में बड़े पैमाने पर हुई। मुस्लिम समाज के पत्रकार, एक्टिविस्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि बहन जी ने मुस्लिम समाज के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को उठाया और ऐसे में इस तरह की जो बैठक बहन जी ने आयोजित की, जिसमें मुस्लिम समाज के नेताओं को विशेष तौर पर बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया, साथ ही साथ उनको अहम जिम्मेदारी दी गई। तो बहन जी का रुख बिल्कुल साफ है। उन्होंने जो 9 अक्टूबर के अपने भाषण में कहा था कि इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और बहन जी बिल्कुल एक्टिव मोड में आ गई हैं और बहन जी इस बात को समझ चुकी हैं कि विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है, मात्र 15 महीने के आसपास का अब समय जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बचा हुआ है। और बहन जी लगातार विभिन्न संगठनों की जो बैठकें हैं उनको आयोजित कर रही हैं, संगठन को दुरुस्त कर रही हैं और लोगों को बूथ स्तर तक जो है संगठन को पूरा चाक चौबंद करने के लिए लगातार बहन जी प्रयास कर रही हैं। बहन जी ने आज की बैठक में ये भी बताया कि जो विरोधी पार्टियां वो केवल पावर और पद के लिए राजनीति करती हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी समूचे बहुजन समाज यानी SC ST और OBC वर्ग के सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए राजनीति करती है। बहन जी ने कहा कि मुस्लिम समाज को सपा और कांग्रेस ने केवल उपयोग किया है, लेकिन सशक्त नहीं बनाया। मुस्लिम समाज अब समझ चुका है कि भाजपा को हराने में सपा की नाकामी और बसपा के सहयोग का क्या महत्व है। साथ ही बहन जी ने चुनाव आयोग द्वारा सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जो घोषणा की गई है उसके बारे में भी कहा कि बड़ी संख्या में दलित मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में अपना नाम जुड़वाएं ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो अपना कीमती वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में डालकर बसपा की सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप पूरे घटनाक्रम पे क्या कुछ सोचते हैं? क्या लग रहा है आपको कि बसपा की जो गतिविधियां हैं वो एक पॉजिटिव दिशा में चल पड़ी हैं और 9 अक्टूबर के बाद से बहन जी जो है वो इस बात को भांप चुकी हैं कि जिस तरह का जनसैलाब आया था उसने इशारा बहन जी को दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो दलित समाज है, वो तैयार है 27 में दोबारा से बसपा सरकार बनाने के लिए। इसलिए बाकी समाज के जो लोग हैं वो भी बसपा की तरफ लौट के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बसपा के 4 कार्यकाल देखे हैं जिसमें पूरी तरह से भय मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकारें बहन जी ने चलाई थी। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।